कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। जांच के लिए एयरफोर्स ने बनाई कमेटी। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में जांच शुरू की गई है। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिला। TV9 भारतवर्ष पर ब्लैक बॉक्स की पहली तस्वीर। सीधे यहां पर हमारे जो सहयोगी वहां पर है उसको प्ले ऑन करिए जरा। यहाँ पे जो दुर्घटना घटी थी वहाँ के थोड़ी दूर में एक घर भी है। यहाँ जो दुर्घटना घटी थी यहाँ स्थल पे एयर मार्शल VR चौधरी यहाँ पे आके पूरा जानकारी लेने का काम भी किया था और अभी भी वहाँ का जो काम है अभी भी चालू है। आप देख सकते हैं जो सेना हेलीकॉप्टर थी वो या पहाड़ी इलाका में, कल हम बता रहे थे TV9 पे यहाँ का माहौल कैसा है करके, तो यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ में बड़े बड़े पेड़ भी थे। तो और TV9 को एक यहाँ का आई विटनेस जो इन्फॉर्मेशन दिया था, जो पहला इन्फॉर्मेशन था, वो बोला कि यहाँ जो हम घर में थे वो समय पे एक स्फोटक जैसा एक आवाज़ सुनाई दिया। वो टाइम में हम घर से बाहर निकले, वही टाइम पे सेना का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे गिर रहा था। मैं सीधे चलूंगा, पुष्पेश सर मेरे साथ हैं। पुष्पेश सर, आपका असेसमेंट क्या है? कई सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं, ये बहुत परेशान करने वाला है, सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये संभव है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉपर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टाफ, फिर भी यह हादसा। देखिए, मुझे लगता है निशांत भाई दो बातें शुरू में स्पष्ट कर दें कि शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदना है। पूरी सेना को जो क्षति हुई है उसके प्रति हम स्तब्ध हैं। मगर जहां तक चश्मदीद गवाहों का बयान है, जो हम लोग कानून पढ़ते पढ़ाते हैं, वो चश्मदीद गवाहों के बयान पर पूरी निर्भरता नहीं की जा सकती। यदि आप इस बयान को ही देखें तो एक धमाके की आवाज सुनकर लोग घर से बाहर निकले, अर्थात धमाका विस्फोट हो चुका था, विमान टकरा चुका था, उसके बाद वो बाहर निकले हैं। तो उसके बाद उनकी चश्मदीद गवाही, जैसे कहते हैं, पहले बिजली चमकती है फिर कड़क सुनाई देती है, मगर यहाँ स्थिति ये थी कि विस्फोट सुन के लोग घर से बाहर निकले। फिर उन्होंने क्या देखा, किस हद तक देखा। फिर जो बयान आप कर रहे हैं कि 35 फुट का शायद कटहल का पेड़ अधिकतम हो सकता है, उससे टकराने के बाद नीचे गिरने में तो कुछ भी समय नहीं लगा होगा आग लगते। तो लोगों ने निकलते लोगों को भी देख लिया, भागते भी देख लिया। वो जो आकिरा कुरोसावा की फिल्म है, जितने चश्मदीद गवाह होते हैं उतने वर्शंस उस इंसिडेंट के होते हैं। इसको तो हाल फिलहाल दरकिनार कीजिए। मेरे ख्याल में जो कर्नल गिंडी कह रहे थे, जनरल सिन्हा कह रहे थे, जो लोग वहाँ रह चुके हैं, जो लोग अप्रोच को जानते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लैक बॉक्स की गवाही का हमको इंतजार करना चाहिए, इंक्वायरी का हमें इंतजार करना चाहिए। मगर मेरे दिमाग में जो चिंता का विषय है वो ये है कि दुर्घटना का कारण कुछ भी रहा हो, ये किसी ने शरारती घटना को अंजाम देने की कोशिश की हो, मौसम या यांत्रिकी की असफलता रही हो, टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो या ह्यूमन एरर हो, इन सब बातों से जो क्षति हुई है, वो सबसे बड़ी बात जो रेखांकित हुई है कि भारत में जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की पदवी बनाई गई थी, उसके लिए शायद सक्सेशन भी शुरू से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यदि कोई ऐसा शून्य शिखर पर कभी उभरता है किसी भी कारण, तो देश की सुरक्षा और सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए, मुझे लगता है कि इसकी व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है कई लोगों ने बहुत ही कुरुचिपूर्ण वक्तव्य और टिप्पणियां की हैं कि जनरल रावत के बारे में कि वो दक्षिणपंथी थे, वो हार्डलाइनर थे। मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अगर सेनाध्यक्ष हार्डलाइनर नहीं होगा तो क्या करेगा? और यदि कोई व्यक्ति सेनाध्यक्ष है तो पूरे देश का है, वो इस दल का या उस दल की नियुक्ति भले ही की गई हो, मगर वो एक बार अपने पद पर आरूढ़ जब होता है तो उसकी स्थिति लगभग वही होनी चाहिए जो न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश आदि की होती है, कि वो पूरे देश के हित में अपनी समझ में, अपने विवेक के अनुसार जो भी निर्णय लेता है वो देश का होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनरल रावत की क्षति पूर्ति कठिन इसलिए है कि उनकी जो ये छवि थी कि वो कट्टरपंथी थे, दक्षिणपंथी थे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते थे। बीच में विवादास्पद बयान भी कुछ थे कि जो लिंचिंग सिविल सोसाइटी की बात की गई थी। मगर मुझे लगता है कुल मिलाकर वैसा व्यक्ति कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनयिक संतुलन बनाए रहें, दुश्मन का नाम न लें, खासकर चीन का, और एक सेनाध्यक्ष हो जो नाम लेने से हिचकता ना हो। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी टीम थी, ऐसी जुगलबंदी थी कि जो हमारा नागरिक नेतृत्व है वो संयम से काम ले, और जो हमारा सेनाध्यक्ष है वो कड़ी बातें कहे जो उसका
पॉइंट टेकन सर जी, वैलिड पॉइंट है। आपने इनफैक्ट कई सारी चीजों को क्लियर कर दिया पुष्पेश सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।